नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वर्कशॉप में। इसका नाम है बैच फ्लावर रेमेडीज़, या उसको हिंदी में पुष्प औषधि कहा जाता है, मराठी में भी उसको पुष्प औषधि कहा जाता है, और आयुर्वेद में पुष्प चिकित्सा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं इस वर्कशॉप में कि ये पुष्प औषधि बैच फ्लावर रेमेडीज़ होता क्या है, और कैसे हम इसका उपयोग करके हमारे जो मन की रिलेटेड समस्या है, मन के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हमारे जो लिमिटेशंस है हमारे स्वभाव के, हमारे मन के, वो हम कैसे हील कर सकते हैं, कैसे हम बदल सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम हमारी मन की जो शांति है, मन का जो आनंद है, जो सकारात्मक जीवन है, वो पा सकते हैं। और आसानी से इस रेमेडीज़ की या पुष्प औषधि का यूज़ करके हम हमारे मन के जो नकारात्मक भाव है, नकारात्मक विचार है, नकारात्मक जो सोच है हमारी, वो आसानी से हम इस रेमेडीज़ के माध्यम से बदल सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो ये सब पॉसिबल है इन बैच फ्लावर रेमेडीज़ की मदद से। और आज हम देखने वाले हैं कि ये बैच फ्लावर रेमेडीज़ होती क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, किसे ये छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल है या नहीं है, या बड़ों के लिए यूज़फुल है या नहीं है तो फिर हम कौन सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, और कौन से सिचुएशंस है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सिचुएशंस हमको पता होनी चाहिए कि ये डिफ़िकल्टीज़ या लाइफ चैलेंजेस मेरे पास है, मेरे साथ है, हो रहा है, और उस चीज़ में मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ, जो कि मेरा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और वैचारिक जो लाइफ है उस पे कम से कम इम्पैक्ट हो, या कम से कम उसका नुकसान हो, और मेरी लाइफ जो है वो स्टेबल और हैप्पी रहे और सकारात्मक रहे। ये हम कैसे पा सकते हैं, ये सब हम आज सीखने वाले हैं। तो स्वागत है अभी आप सभी का, एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कोर्स को। तो आप सबका धन्यवाद, क्योंकि ये जो मेथोडोलॉजी है डॉक्टर बैच, इन्होंने 1920 से लेकर 1930 तक डिस्कवर की है, और वो रियली इट इज़ मैजिकल आई वुड से। एंड आप ये सीख रहे हो, इसका मतलब आप आपकी सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ रहे हो, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। तो आप सबका अभिनंदन और कंग्रेचुलेशंस। और हम स्टार्ट करते हैं हर एक सेशंस में। तो आपको ये सेशंस जो है वन बाय वन गो थ्रू करना है, ना कि जंप करना है नेक्स्ट सेशन पे। आप वन बाय वन जो सेशंस है वो गो थ्रू करो, और हर एक सेशन में आपको वो समझाया जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, और कुछ एक्शन पॉइंट्स भी आपको दिए जाएंगे, उस पर आपको काम करना है, जाकि वो इग्नोर नहीं करना है आपको, और आपको उस एक्शंस पे काम करना है। तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप ये जो रेमेडीज़ हैं आपको याद करने में आसानी होगी। जो भी एक्शंस आपको दिए जाएंगे, जो आपको नोट्स निकालने को बोला जाएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख सकते हो इस कोर्स के। और आप अगर ये वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, जैसे टीचेबल हो या यूडेमी प्लेटफॉर्म हो, तो उस पर यह कोर्सेस डिप्लॉय किया जाएगा। तो उस पर आप कमेंट बॉक्स है, नोट्स है, तो उसमें आप आपके लर्निंग्स ऐड करते जा सकते हो। तो वो लर्निंग आपको हेल्पफुल रहेंगे फ्यूचर में, कि आपने ये सीखा था। जब आप लिख के रखते हो कि मैंने ये सीखा था, तो वो आपको याद रहता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम सारी रेमेडीज़ को वन बाय वन गो थ्रू करेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे, राइट, तो उस केस में कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी जाएगी, कुछ टास्क आपको बोला जाएगा, तो वो आपको कंप्लीट करना है। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको, जब आप खुद के लिए या दूसरों के लिए आप रेमेडीज़ अगर दे रहे हो, तो उस केस में आपको एडिशनल कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आसानी से ये रेमेडीज़ खुद के लिए डिसाइड कर सकते हो, आप दूसरों के लिए डिसाइड कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि आपके परिवार में से कोई व्यक्ति है जिसको आपको हील करना है, आपको ट्रीट करना है, तो आप उसका जो माइंडसेट है, उसका बिहेवियर है, या उसकी सोच है, वो अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत आसानी रहेगी जब ये कोर्स आप गो थ्रू करते हो। तो मेक श्योर दैट यू मेक अ नोट्स ऑफ ऑल द थिंग्स विच इज़ वेन एवर इट इज़ पॉइंटेड आउट एंड आस्क यू टू डू। सो आप सब नोट करके रखिए, और चलते हैं इस सफ़र की तरफ। और आपको शुभकामनाएं इस कोर्स के माध्यम से। धन्यवाद और थैंक यू।